बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शबनम नाज शेख है और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी विद कार्डियक डिजीज़ एंड द फास्टिंग। हमारी बहुत सारी औरतें होती हैं जो प्रेग्नेंट भी होती हैं और जिनको दिल का मसला भी लाहक होता है और वो रोज़ा भी रखना चाह रही हैं। तो क्या कार्डियक पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए? अगर रोज़ा रखें तो उनके लिए क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो, उनके क्या क्या क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे हैं, क्या क्या क्वेरीज उनके माइंड में आ रही हैं, आज हम उनकी डिटेल बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि होली मंथ ऑफ द रमज़ान इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम। दिस इज़ 9 मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ये एक नवा महीना है जो इस्लामिक कैलेंडर में आ रहा है। उनमें सब मुसलमान औरत मर्द जो भी रोज़ा रख रहे हैं या जिन पे रोज़ा फ़र्ज़ है वो सब अवॉइड करते हैं। फूड भी नहीं लेते, पानी भी नहीं लेते, कोई ड्रग्स भी नहीं लेते, कोई दवाई भी नहीं लेते, इवन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी अवॉइड करते हैं फ्राम इफ्तार तो सहरी। सो अफ्तारी से लेकर सहरी तक इनको ये सारी चीज़ें मना है। टू लर्न पेशेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेक्रीफाइस एंड अबोव ऑल गॉड कॉन्शियसनेस। ड्यूरिंग द रमज़ान फास्ट मुस्लिम्स ईट 2 meals a day। रोज़ों में 2 meals खाई जाती है, अफ्तारी और सहरी। अफ्तारी जो है वो जो सूरज गुरूब होने के बाद, जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अजान आती है और हम सब अपना रोज़ा खोलते हैं, इसको अफ्तारी बोलते हैं। द चेंज ऑफ द डाइटरी पैटर्न इन द मील शेड्यूल, जो अफ्तारी और सहरी के खाने के ये जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हमारी डाइट पैटर्न में और हमारे स्लीप पैटर्न में, हम अर्ली उठ रहे हैं, सहरी के वक्त उठ रहे हैं और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। दिस चेंज इन द लाइफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग द डेली कैलोरिक इंटेक while 2 meals with alteration of the medication schedule or reduction in sleep duration might affect patients with cardiovascular diseases. So this will affect the patient cardiovascular health status. It is clearly stated in the Quran, para number 2, Surat Baqarah, verses number 184, that an illness or medical conditions of any kind that makes fasting injurious to the health of persons, they make them exempt from the fasting. So para number 2, सूरत नंबर बकरा, आयत नंबर 184 में क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि जो औरतें या मर्द जिनको खतरा है कि रोज़ा रखने से उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी या उनकी हेल्थ एट रिस्क पे आएगी या उनकी दवाइयाँ ना लेने से उनकी हेल्थ रिस्क पे आएगी, वो एग्जेम्प्टेड है फ्राम रोज़ा, वो रोज़ा ना रखें। हमारा इस्लाम बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसने बहुत सारी लीनियंसी दी हुई है इस्लाम में मुसलमानों को। अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते तो ना रखें, मगर जब वो ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाए तो बाद में वो रोज़े पूरे करें। ये रोज़े माफ़ नहीं है, इनको रोज़े पूरे करने हैं। अगर वो रोज़े फिर भी ना रख सकते हो तो फिर फिदिया दें। इस्लाम में फिदिया अलाउड है। Islamic laws give permission for pregnant and breastfeeding women to opt out of the fasting if she fears that it will harm her health or the health of her unborn child. Missed days of fasting can be made up at later date, or if this is not possible, a fidya can be paid by providing food with someone in poverty for every missed day of fasting. Some pregnant Muslim women decide to fast during Ramadan. बहुत सारी ऐसी औरतें बोलती हैं कि नहीं, हम रोज़ा रखेंगे, हम अपना रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। So this is very personal decision, आप उनको मना नहीं कर सकते। And will depend on her own circumstances, कि जब वो रोज़ा रख रही हैं तो उनकी प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज है, कौन सा महीना उनको चल रहा है और उनकी अपनी तबीयत कैसी है, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन कैसी है, या उनको कोई मसला तो नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या रमज़ान किस महीने में आ रहा है। जैसे समर के लॉन्ग डेज हैं और बहुत बड़ा टाइम होता है रमज़ान का, रोज़ों का तकरीबन 18 घंटे का रोज़ा होता है, तो ये भी देखना पड़ता है कि रमज़ान किस महीने में आ रहा है, कोल्ड वेदर में आ रहा है या हॉट वेदर में आ रहा है। दे ऑल विल अफेक्ट आवर डिसीजंस। फास्टिंग शुड बी डिस्कस विथ योर फिजिशियंस। रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो आपका
मुआयना भी करे, और अगर कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी आपको बता दे कि ये इन्वेस्टिगेशन करवानी है। एंड वो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है विच मेक्स यू रिस्क व्हेन यू आर फास्टिंग। सो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से और अपनी कार्डियोलॉजिस्ट से। What happens to the body during fasting? ये अब सवाल आता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसी अल्ट्रेशन होती है हमारे बॉडी मैकेनिज्म्स में। सो ड्यूरिंग द फास्ट और बॉडी विल फर्स्ट यूज ग्लूकोज। जब हम रोज़ा रखते हैं तो एनर्जी के लिए हमारी बॉडी पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। जब 8 घंटे हो जाते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी जो हमने खाया हुआ है वो ग्लूकोज बर्न हो गया तो हमारी बॉडी फिर फैट को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। सो दिस कैन रिजल्ट इन टू द लो शुगर लेवल, स्पेशली द मदर्स हु आर डायबिटिक। दिस कैन आल्सो लीव द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर फीलिंग टायर्ड एंड वीक। तो माँ कमज़ोरी फील करती है और थका हुआ महसूस करती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। एडिशनली द लॉन्ग समर डेज, जब रमज़ान गर्मियों के मौसम में आ रहा है और 18-18 घंटे का रोज़ा है तो माँ को डिहाइड्रेशन का भी रिस्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रोज़े में माँ को फेस करनी पड़ेंगी। व्हाट आर द चैलेंजेस? कौन सी चैलेंजेस हैं जो माँ को दूसरी कौन सी चैलेंजेस हैं जो माँ को फेस करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द फास्टिंग? जैसे कि आप सबको पता है कि कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द लैक्टेशन। 25 to 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, एटलीस्ट 300 कैलोरीज बढ़ जाती है, और ये रिक्वायरमेंट रमज़ान में और कम हो जाएगी क्योंकि हम 2 टाइम का खाना खाते हैं। तो ये कैलोरिक रिक्वायरमेंट, लो इनटेक ऑफ द कैलोरिक रिक्वायरमेंट का चैलेंज है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का चैलेंज है, पानी कम पी रहे हैं, लेस फ्लूइड का चैलेंज है, और रिड्यूस विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स का भी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर फास्टिंग, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रोज़ा रखने से पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि हम ये देखें कि हमारी प्रेगनेंसी किस स्टेज पे है, शुरू के महीने हैं, बीच के महीने हैं या आखिरी 3 महीने हैं, रमज़ान किस मौसम में आ रहा है, समर में आ रहा है या ठंडे मौसम में आ रहा है, कितने घंटों का रोज़ा है। कभी कभी रोज़ा 12-13 घंटे का होता है इन द कोल्ड वेदर, और कभी कभी रमज़ान जब हॉट वेदर में आता है जून जुलाई अगस्त के महीने में तो रोज़ा 18-18 घंटे का हो जाता है। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि 18 घंटे वो भूख निकालेगी तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया और डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस को भी देखा जाएगा कि उसका अपना पहले से न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, उसकी अपनी हेल्थ कैसी है, बच्चा कैसा है, उसका बच्चा सही ग्रो कर रहा है या बच्चा पहले से ही वीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है, वो घर का काम काज करती है, वर्किंग वुमेन है या वो ज़मीनों पे जाके काम करती है या वो किसी के घर में काम काज करती है। ये भी देखना पड़ता है कि वो वर्किंग वुमेन है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, उसको ग़िज़ा की कमी हो, उसको दिल का मसला है, उसको डायबिटीज़ हो, उसको गुर्दों का मसला है, उसको इन्फेक्शन है या पहले से ही खून जमने की बीमारी है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर भी हमें कंसीडर करने पड़ते हैं कि ये उनको पहले से कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं। अब सवाल आता है कि इस फास्टिंग सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफ फास्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ, क्या प्रेगनेंसी में रोज़ा सेफ है? तो बहुत सारी Muslims women seek advice from health practitioners regarding their safety after Ramzan fasting. So current information regarding the pregnant woman and Ramzan is contradictory. There is no guidelines is available. Clear guidelines available नहीं है कि ये सेफ है या नहीं है, मगर रिसर्च ये बताती है कि जो औरतें रोज़ा रख रही हैं उनके बच्चे थोड़े से कम वज़न वाले होते हैं एज कम्पेयर टू दोज वुमेन वो आर नॉन फास्टिंग। वो रोज़े नहीं रख रही हैं तो उनके बच्चों का वज़न एज कम्पेयर टू रोज़ा रखने वाली औरतों के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। तो अगर वो अपनी डाइट को मेंटेन कर रही हैं ड्यूरिंग अफ्तार और ड्यूरिंग सहरी, और वो अपनी ग़िज़ा को अच्छा हेल्दी ले रही हैं और अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ले रही हैं और पानी भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रही हैं, तो ये इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो स्टडीज़ क्लियर गाइडलाइंस ऑन लेकिंग। सो
However, other studies have not found any difference. बहुत सारी कुछ स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं जिन स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है कि माँ रोज़ा रखे या ना रखे। कुछ स्टडीज़ बोल रही हैं कि बच्चे का वज़न थोड़ा सा कम होता है, मगर कुछ स्टडीज़ बोल रही हैं कि कोई फ़र्क नहीं होता है। सो देयर इज़ नो क्लियर गाइडलाइंस। The impact of fasting during pregnancy may depend upon the overall health of the mother, the stage of the pregnancy, the time of the year Ramzan occurs, and the available evidence regarding association between the Ramzan fasting and the pregnancy outcome need to be evaluated. इसको अभी और रिसर्च की ज़रूरत है कि रमज़ान का प्रेगनेंसी पे क्या असर हो रहा है और बच्चे पे क्या असर हो रहा है। दिस नीड्स मोर एवेल्यूशन, मोर रिसर्च। इट्स नॉट क्लियर अंटिल नाउ। अब सवाल आता है कि क्या अगर मैं रोज़ा रखना चाह रही हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं खुद को कैसे मैनेज करूँगी, अपने बेबी को कैसे मैनेज करूँगी। सो प्रेगनेंसी इज़ क्वाइट डिमांडिंग टाइम फॉर द बॉडी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द फ्लूइड्स इट नीड्स। सो प्रेगनेंसी खुद ही डिमांडिंग है, उसमें खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें कैलोरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। If women are considering taking part in Ramadan during pregnancy, she should first take an advice from obstetrician and their cardiologist so that they can offer some advice and perform some necessary investigations कि उनका हेल्थ स्टेटस सही है। वो ज़रूर एडवाइस लें रोज़ा रखने से पहले, ताकि उनका डॉक्टर उनको पहले से मुआयना करे, उनकी कुछ रिपोर्ट्स करवाए और देखे कि उसका और उनके बच्चे का हेल्थ स्टेटस सही है, तभी उनको अलो किया जाएगा। She should be warned for the symptoms of the warning signs. उसको बताया जाएगा, उनको ये भी बताया जाएगा कि वार्निंग साइंस क्या है जो आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी प्रेगनेंसी में। जो डिजीनेस है, सर का दर्द है, थक्कन है, कमज़ोरी है, ड्राई माउथ है, इरिटेबिलिटी है और पेशाब कम हो जाता है, पेशाब का आना कम हो जाता है। सो एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास की शिकायत होती है, किसी किसी को मतली होती है, किसी किसी को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, किसी किसी को पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, बुखार होता है या नलों में दर्द होता है, दैट इंडिकेट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसी किसी को टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाती है या किसी किसी का बच्चा कम हरकत करता है। ये सारी वार्निंग साइन माँ को बतानी चाहिए कि दे शुड कीप एन ईगल आई ऑन दी सिम्टम्स। उनको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है और हमें अपने इन प्रॉब्लम्स को ईगल आई पे रखना है, उनको कैसे चेक करना है और अगर ये चीज़ें हैं तो उनको फर्दर क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ आई फील अनवेल एंड एक्सपीरियंस सिम्टम्स ड्यूरिंग द रमज़ान, व्हाट शुड आई डू। अगर यही इनमें से कोई भी सिम्टम्स उनको हो रहे हैं तो वो क्या करें। तो हमें उनको बताना चाहिए कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो, आपको पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब कम आना शुरू हो गया है, पानी की ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, टाइम से पहले दर्द शुरू हो गए हैं या आपका बच्चा कम हरकत कर रहा है, तो आप ऐसे कंडीशन में या आप कंफ्यूज फील कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इमीडिएटली रोज़ा ब्रेक करें विथ स्वीट ड्रिंक्स टू रिप्लेस लॉस शुगर एंड फ्लूइड्स एंड सॉल्टी स्नैक्स टू रिप्लेस द लॉस सॉल्ट्स ऑन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। तो आप रोज़ा इमीडिएटली ब्रेक कर सकती हैं। इफ़ चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग फास्टिंग, ब्रेक फास्ट इमीडिएटली। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो आप इमीडिएटली रोज़े को ब्रेक करें। इफ द सिम्टम्स डू नॉट सेटल्स विद द कंसर्न एंड इफ यू आर कंसर्न देन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विद योर कार्डियोलॉजिस्ट फॉर फर्दर एडवाइस। Try to reduce the risk of dehydration. Stay in cool place if you are affording. अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं और बिजली भी अवेलेबल है तो आप एसी में बैठें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ठंडे कमरे में बैठे, पंखे चलाएं या कूल कपड़े पहने, थिन कपड़े पहने जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पहुँचाएँ। और थिक कपड़े नहीं पहने क्योंकि उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। धूप में ना निकलें और ज़्यादा कामकाज से थोड़ी सी गुरेज करें। What should I eat during the रमज़ान। अब सवाल आता है कि हम रमज़ान में क्या खाएं, रमज़ान में हमें क्या खाना चाहिए, हम प्रेगनेंसी के हिसाब से हम कैसे मैनेज करें
और हमें ऐसी क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो हमें रोज़े में और प्रॉब्लम ना करें और हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम ना करें। मेक श्योर यू आर स्टिल टेकिंग योर सप्लीमेंट्स, folic acids, vitamin D's, iron, eating a healthy balanced diet during Ramadan so that you are getting all the nutrients. अब सहरी में आपने क्या खाना है, वो फूड खाना है जो स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं, मीन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जैसे होल मील, पास्ता, ब्रेड, ओट, ब्राउन बेस्ड cereals, beans and unsalted nuts. Eat these with fruit and vegetables. Remember to drink plenty of waters. At iftar time, eat a well-balanced meal with complex carbohydrates, fruits, vegetables, plenty of fluids. और जो तली हुई चीज़ें होती हैं जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, बेकरी के स्टफ से मिठाइयाँ हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें क्योंकि इन चीज़ों से जलन भी होगी और ये लेट हज़म होती हैं, ये जल्दी हज़म नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए इन द अफ्तारी टाइम। सो बहुत ज़्यादा काम जो स्ट्रेस वर्क है उससे भी अवॉइड करें, अपनी नींद को पूरा करें, ठंडे कमरे में रहें, स्टे कूल एंड विटामिन सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। हाउ डू आई नो इफ़ आई कैन फास्ट विथ माई हार्ट कंडीशन? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मुझे रोज़ा एडवाइस नहीं किया जाएगा? द वुमन, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और कार्डियक पेशेंट भी हैं, उनको पहले से अपनी कार्डियक डिजीज़ का डायग्नोज का पता होता है। तो ये कार्डियक कंडीशन जिसमें रोज़ा मना है वो है फॉन्टन सर्कुलेशंस, मस्टर्ड और सेनिंग रिपेयर्स, साइनाटिक हार्ट डिजीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, severe narrowing of aortic valve, pregnancy and complex cardiac heart disease, complex congenital heart disease like the patients with acute cardiac illness, acute myocardial infarctions, acute coronary syndromes, the patients with uncontrolled hypertension which requires multiple doses for control of the hypertension during the daytime, patients with chronic congestive heart failures. So ongoing symptoms such as the breathlessness, chest pain, dizziness, blackouts, इन सब में भी रोज़ा रखना नहीं चाहिए। If any woman who have any of the conditions, we would advise her against fasting as she will be more prone to become unwell or collapse as a result of dehydration. People with such potential health consequences are exempted from the fasting. Remember that you can complete your duties by offering charity or feeding the poor. If you are unsure, ask your cardiologist. So you can complete your duty by offering charity and feeding the poor. अब सवाल आता है कि अगर मुझे फाउंटेन सर्कुलेशन है तो मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं रख सकती। जो औरतें जिनको फाउंटेन सर्कुलेशन है या जो मोर प्रोन है, डेंजरसली अनवेल हो जाएंगी और कोलैप्स हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दी डिहाइड्रेशन और उसको बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, तो ये औरतें रोज़ा ना रखें। Remember that you can complete your duties by offering your charity and feeding the poor in the form of the fidya. I take regular medication during the day. Can I fast? अब सवाल ये आता है कि मैं रेगुलर मेडिकेशन ले रही हूँ डे पे, तो क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ? आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपकी मेडिकेशन को 2 डोजेज में अल्टर करेगा या ऐसी मेडिसिन देगा जो एक या दिन में 2 दफ़ा लेनी है। अगर एक दफ़ा लेनी है तो आप सहरी के इफ्तार के वक्त ले सकती हैं, अगर 2 दफ़ा लेनी है तो आप सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त ले सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं या आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगी, वो आपकी हार्ट कंडीशन देख के आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा और इन 2 डोजेस वो बताएगा। अगर नहीं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप 3 टाइम लें, तो फिर आपको रोज़ा नहीं रखना होगा। आई हैड अ रिसेंट हार्ट ऑपरेशन, कैन आई फास्ट? अब सवाल ये आता है कि मेरा रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ? ये डिपेंड करता है आपकी सर्जरी पे कि आपकी ओपन सर्जरी हुई है तो आप रोज़ा नहीं रख सकती जब तक आपकी विज़िट ना हो आपके डॉक्टर के पास।
पहली विजिट ना हो, और पहली विजिट जो यूजुअली होती है वो 6 हफ्तों के बाद ही होती है। एट दिस विजिट डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, आपका एग्जामिनेशन करेगा और आपकी कंडीशन को असेस करेगा। अगर डॉक्टर समझता है कि आप रोज़ा रखने के काबिल हैं तो वो आपको बताएगा। I have a congenital heart disease. Can I fast? If you are pregnant and have a complex congenital heart disease, you are exempted from the fasting. If you fast, you could put yourself at risk and your unborn child at risk. Remember, you can complete your charity by feeding the poor, by offering a charity to poor peoples. और once you get normal and you become healthy, तो आप फिर रोज़ा पूरे कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे अब क्या नर्सिंग वुमेन रोज़े रख सकती है? हमारे इस्लामिक लॉ इतने सख्त नहीं है। इस्लाम इज़ वेरी लीनियंट रिलीजन। इस्लाम में है कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो रोज़ा एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, वो मिस कर सकती हैं और बाद में रोज़े पूरे कर सकती हैं जब उनका बच्चा दूध ना पिए। मीन जब वो अपने बच्चे को दूध छुड़वा ले तब वो रोज़े पूरे कर सकती हैं काउंट करके, नहीं तो वो अपनी फिदिया दे दें। डज फास्टिंग अफेक्ट द ब्रेस्ट मिल्क? रमज़ान फास्टिंग से ब्रेस्ट मिल्क में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जो औरतें रोज़ा रख रही हैं, जो औरतें रोज़ा नहीं रख रही हैं, उन दोनों के ब्रेस्ट मिल्क के कंटेंट्स देखे गए, सिवाय लिटिल बिट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रोल थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, वो भी लेस सिग्निफिकेंट है और कोई भी चेंज नहीं आती है ब्रेस्ट मिल्क में। तो अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।